वैसे आपकी लड़ाई तो हुई होगी ना किसी कंट्री में? हाँ यार, वो लड़ाई वाली पे बात पे यार, एक भाई साहब मैं ट्रूली बात करता हूँ, मेरे अंदर ना मतलब भारतीयता कूट कूट के भरी है, मैं सीधा ना, मैं सुनता नहीं हूँ जल्दी से। मेरे साथ एक कांड हो गया था ऐसा ही। क्या हुआ कि मैं इसमें था इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में एक हॉस्टल में रुका हुआ, जकार्ता की बात है, क्योंकि वहाँ से मैंने ना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना था। तो एक दिन सामने वाले हॉस्टल में तो होता है डबल डेकर बेड्स हैं, सामने वाले ऊपर वाले बेड पे एक सिंगापुर का लड़का था। तो वो सो गया, रात को खर्राटे मार रहा बहुत ज़ोर-ज़ोर से। ओ भाई साहब, पहली रात तो निकाल ली बगैर सोए, दूसरी रात फिर उसका तो वही काम। मैंने सवेरे उठते उसको टोक लिया, माय ब्रदर आई थिंक यू हैव सम प्रॉब्लम, सो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो बोला ठीक है, ओके, और चला गया, नहाने चला गया। वापस आया तो मैंने ये स्माइल दे दी। आपने नेचुरल, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो ना तो नेचुरली एक हेलो, स्माइल, ये मतलब सिंपल एटिकेट्स में स्माइल दे दी। यू आर स्माइलिंग, यू आर नॉट माय ब्रदर, यू इंडियन वर्किंग एज अ टॉयलेट क्लीनर इन माय कंट्री। और मैं कहा यो महाराज चाह साले पे फेल दिया और ये छप के आई। उसने तौलिया बांधा हुआ था, तौलिया खुल गया उसका। हाँ, और उस बंदे ने तौलिया उठाया, बांधा तौलिया, ऊपर सामान पड़ा था, उठाया और निकल गया। अब मैंने पेल तो दिया वो, अब मेरी हालत भी खराब भाई, अब तो पंगा हो गया भाई, पुलिस आएगी और ठीक है। तो मैंने एम्बेसी को फ़ोन मिलाया, मैं सर ऐसे-ऐसे हुआ मेरे साथ में और ये महाशय जी आए थे और ऐसे-ऐसे मैंने कर दिया। मैंने ट्रू बता दी। पहले दिन मैं एम्बेसी में मिल के भी आया था एम्बेसडर सर से। तो बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बता देना, फ़ोन कर देना, मैं अपने आप ही आ जाऊँगा, एम्बेसी के लोग आ जाएँगे। अब जैसे-तैसे 10 बज गए, 11 बज गए, मैं देख रहा हूँ भाई कुछ नहीं आया। फिर 12 बज गए, 1 बजे से मैंने रिसेप्शन पे जाके पूछा कि वो यार सिंगापुर वाला था वो कहाँ है? बोले वो सुबह-सुबह चेकआउट कर गया। सही भगा दिया। एक चाटे में ही कर दिया काम। भाई साहब मतलब पता नहीं, लिटरली बताता हूँ, मेरे को कहाँ से एनर्जी आई, क्या आई, मेरे को खुद नहीं पता। भाई सही करा आपने बिल्कुल। भाई का हाथ भी तो मोटा है, कैड़ा ही लग। बहुत कैड़ा पड़ा होगा। वो 8 टन पड़ रहे हैं हमारे यहाँ। ये तो साले ने बहुत गंदी बात बोली। कई बार होता है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी धन्नो जो है वो उसके ऊपर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। हाँ। तो कई आता है बदतमीजी से करते फ्लैग क्या, मैं ओए साइड में हो भाई पहले। हाँ। इसी तरह एक बार और हुआ, इंडोनेशिया की बात है। मैं अपने साइकिल के बाद दोनों टांगे यूं करके और मैप देख रहा, पीछे से 2 साहब आए, उन्होंने यूं फोन से चिपटने की कोशिश करी, मैंने फोन छोड़ दिया, नीचे गिर गया वो नीचे उठाने लग गया पीछे वाला, तो मैंने उसकी गुद्दी पकड़ ली, मैं आ जा बेटा। अब पकड़ ली दूसरे की, वो जो गिर के यूं खींचा ना उसको, आगे वाले की बाइक भी गिर गई और इतनी देर में मैंने साइकिल तो गिर गई, मैंने लातों बूतों से कर दिया काम और इतनी पब्लिक थी वो आ गई और पकड़ लिया उसको, पुलिस आ गई। मेरे जो फ़ोन गिरा, आईफ़ोन मेरे ख़्याल में 10 था उस टाइम, तो मैंने कहा स्क्रीन टूट गई। मैं साले स्क्रीन दे पहले तो। उसे स्क्रीन लेके और पैसे भी लिए स्क्रीन के प्रॉपर चेंज करवा के ना, और पुलिस थाने में जाके फिर लेके फिर मैं आगे निकला। बताओ, ये सही करा सर आपने। भाई यार देखो, मैं पूरी लाइफ में मेरा एक्चुअली क्या, ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं इतना पोलाइट हो गया हूँ, मतलब इतना, ये बातें जो बता रहा हूँ मैं 2018 की बता रहा हूँ। आज से अगर मेरे को कहता ना तो शायद आज मैं इतना अग्रेसिव नहीं हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा। एक-एक पल जो आपको कंसंट्रेशन लेवल आपका अलग ही लेवल पे चला जाता है। मतलब कई बार यूँ टारगेट रखते हैं कि 20 किलोमीटर चल के चाय पिएँगे, चाय बनाएँगे अपनी पिएँगे, तो याद ही नहीं रहता। अब वो माइल्स नाउ माय मेडिटेशन वाली बात होगी, वो ध्यान साधना सी होगी, उसमें चलते जा रहे हैं एक अपनी मस्ती में। सर वैसे आप क्या क्या कैरी करते हो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो? हाँ यार, खाने का, नहाने का, धोने का, सोने का, पीने का सब कुछ होता है अपने पास। तो कितना वेट हो जाता है लगभग? लगभग 50 किलो के करीब सामान होता है। दूसरी सवारी है मेरी। मैं भी अट्ठा-कट्टा हूँ। तो लोग कहते हैं ना साइकिलिंग से वेट रिड्यूस हो जाता है, मेरा नहीं होता। अभी पीछे से रिसेंटली की बात बताता हूँ, मेरे साथ एक अज्जू लड़का था, वो चला गया अफ्रीका में, आइवरी कोस्ट से लेके उसने सेनेगल तक मेरे साथ राइड की। तो हम दोनों बराबर राइड करते थे, तो उसका 1.5 महीने में 8 किलो वज़न टूट गया। और वो तो कहा कि भैया मैं जा रहा हूँ। मैं ठीक है भाई। घर वालों के लिए कुछ तो बच गया। तो हर किसी की अपनी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अपना वो होता है, तो उस हिसाब से मेरा चलता आ रहा है बढ़िया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे आया हूँ इंडिया तो मतलब 1 महीने के करीब हो गया मुझे, तो मैं अभी 7-8 किलो वज़न बढ़ गया, पर रोड पे जाऊँगा तो वही अपना कांस्टेंट वही रहता है, तो अच्छा है चलो। वैसे एक दिन में आपने मैक्सिमम कितना ट्रैवल किया है? आज तक मैंने मैक्सिमम मैं गया हूँ 275 तक, 275 और 277। और मिनिमम तो कुछ होता नहीं है। मैक्सिमम वाले उस दिन मैं आई वाज़ लकी एक्चुअली, मेरे को कोविड हो गया, मैं इसमें था, मेरे को ना बॉर्डर क्रॉस करना था, 300 किलोमीटर बॉर्डर था, लास्ट सिटी थी जहाँ से
24 72 घंटे में मुझे बॉर्डर क्रॉस करना था, क्योंकि मेरा कोविड का जो टेस्ट होता है वो एक्सपायर होने वाला था। तो 24 घंटे बाद तो उन्होंने रिपोर्ट दी। अभी मेरे पास 48 घंटे बचे हुए थे, 300 किलोमीटर राइड करनी थी मेरे को। तो पहले दिन मैं जब चला ना, तो पीछे से हवाएँ चल रही थी बहुत तेज़, सहारा डेज़र्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो पीछे से हवाएँ चल रही थी, तो उस वजह से, और पुलिस भी मुझे फ़ॉलो कर रही थी। पूरे इजिप्ट में मेरे को पुलिस ने एस्कॉर्ट किया था। बीच में से मेरे को वापस लेके गए। बहुत बड़ी यार लंबी-लंबी स्टोरी है, वो छेड़ेंगे तो मतलब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो इसको यही करते हैं कि 277 किलोमीटर मैंने कोविड से, मतलब कोविड पॉज़िटिव होने के बाद पहले दिन उठा। मैंने कहा कि बॉडी ने मेरे को पेला 10-20 दिन, अब मैं बॉडी को पेल देता हूँ। तो मैंने 277 माप दी उस दिन। यार वैसे सर आपके पास इतनी स्टोरीज होंगी यार, मेरे माइंड में इतने क्वेश्चंस एक साथ चल रहे हैं ना, क्या पूछे। मतलब 92 कंट्रीज, 1 लाख किलोमीटर्स, आपके इतने हेल्थ इश्यूज होते होंगे, क्या क्या इस टाइम आपने, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास। हॉरर एक्सपीरियंस आपका किसी कंट्री में जाके हुआ है? कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके साथ हुई है? हाँ यार, बहुत बार हो जाती है। देखिए, क्या होता है कि कई बार हम राइड करते हैं, प्लान करते हैं, भई मेरे को 100 किलोमीटर पे अगला शहर है। अब वो शहर आए ना आए, उसका है कि वेदर पे डिपेंड करता है। कई बार ये जो आपकी चढ़ाई होती है, ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो आप बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हो। तो मैं एक बार पीछे आपको बताता हूँ, मैं वियतनाम में था। तो वियतनाम में काफ़ी पुराना वार चला है, यूएस वियतनाम का, आपने सुना हो 75 में। तो वहाँ पे काफ़ी लोग मरे, तो सेमेट्रीज़ हैं बहुत सारी, कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं, वो सेमेट्रीज़ हैं, बुद्धिज़्म का है। तो वो सेमेट्रीज़ का क्या हुआ, मैं एक रात लेट हो गया, तो मेरे को लगा कि अच्छी-सी जगह है। मैं अपना कैंपिंग की वहाँ पे लगा के तम्बू, और मतलब यूँ स्लोप पे थी, लगा के सो गया। अब सोने के बाद में जो है, रात को कोई आया, जैसे मेरे को मेरे टेंट के पास से निकला है कोई। मैंने खोल के देखा, कोई जा रहा है। मैंने सोचा चुपचाप पड़ा रहे, टोकेगा तब देखेंगे। तो कुछ नहीं, मेरे को फिर 1-2 चक्कर से लगे। मेरे को थोड़ा आभास तो हुआ कि कोई है, जानवर नहीं है, चलने पर की आवाज़ आ हाँ, रही है चलने आपको, की पैरों आवाज़ आ की, रही है, और हाँ। मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ, है कुछ। तो भाई एक बार तो थोड़ी-सी हुई वाइब्रेशन सी, फिर मैंने कहा कि कोई होगा यार, मेरे को ये कन्फर्म नहीं था कि ये सेमेट्री है। मैंने नॉर्मली लगाया था। तो सुबह जब मैं उठा, साढ़े 6 बजे एक बुजुर्ग से आदमी आए। मैंने कहा कि तो उसने आके, लैंग्वेज बैरियर रहता है थोड़ा-सा, बट वो थोड़ा-थोड़ा बोल रहा था, क्योंकि वो इसने यूएस के टाइम में काफ़ी लोगों ने इंग्लिश सीखी थी वहाँ पे। तो बोला कि व्हाई यू कैंपिंग हियर? नो, आई जस्ट स्लीप। बोले नोबडी केम हियर, व्हाई? इट्स अ सेमेट्री, ऑल यूएस आर्मी इज पुट हियर। बोला, अंग्रेजी उसकी भी ऐसी थी, पुट हियर। महा हैं? मैं रात को तू ही आया था क्या? बोला, नहीं, नो, नो, नोबडी केम हियर। मेरी हार्ट रेट सब बढ़ी। रात को तो मैं बच गया, पर सवेरे जाके मेरी हार्ट रेट ही होगी भाई। चल भाई, रात तो भूतों से मुलाकात भी होगी है। अच्छा सर, चोरी चकारी के भी सीन हो जाते होंगे जब आप इतनी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, और कई बार किस्से तो हमने वैसे टूरिस्ट के साथ सुने, आप तो अकेले ट्रैवल कर रहे हो और वो भी साइकिल पे, तो कुछ हुआ है कभी? हाँ यार, हो जाते हैं, बहुत बार हो जाते हैं, चोरी-चकारी के भी हो जाते हैं। तो मैं ईरान में था, ईरान में क्या हुआ कि ईरान जब आप ट्रैवल करते हो, तो मैं जिस रास्ते से गया था, उसके 1500 किलोमीटर में एक साइड में एक शिराज़ करके शहर पड़ता है। तो मैं पहुँच गया तेहरान। तेहरान से वो शिराज़ बिल्कुल अलग रूट पे था, जो मेरे रूट में ही नहीं था। पर मैं इंडियन एम्बेसी गया, एम्बेसडर सर बोले कि अगर ईरान आए और शिराज़ ना देखा, तो आपने कुछ नहीं देखा। ठीक है जी, दिखाता हूँ। तो वहाँ मैंने साइकिल एम्बेसी में खड़ी की और चला गया मैं। बस से लेके और चला गया, वापिस आया। आते वक़्त मैं बस से, स्टेशन से उतर के मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रहा था। एक भाई साहब आए, ऐसे फ़ोन पे अपना मैप देख रहा था, फ़ोन लेके चले गए। अब करें तो करें क्या? अच्छा, ईरान का एक और लफड़ा था भाई, वहाँ एटीएम नहीं चलता, वहाँ सोशल मीडिया नहीं चलता कुछ भी। और हम ज़्यादा कलाकार होते हैं। मेरे पास जितने पैसे थे, मैंने इसके पीछे वो अपना फ़ोल्ड कवर करके, में? कवर में फ़ोल्ड करके ना, और $100 थे, मत वो भी ले गया भाई। वो बाइक पे था या फिर कैसे था? बाइक पे थे, उसने मेरे को धक्का मारा, मैं गिरा, और लकीली वो सिर्फ़ फ़ोन का टारगेट था, मेरा गोप्रो हाथ में था, मैंने गोप्रो साइड में गिरा, तो गोप्रो बच गया मेरा। मेरे को सबसे अच्छी खुशी ये है कि फ़ोन गया, गोप्रो बच गया। पर क्या हुआ है कि वहाँ का सारा फुटेज निकल गया वो उस चक्कर में, क्योंकि फुटेज अब इम्पोर्टेंट होता है। फ़ोन में जितना फुटेज था वो सारा चला गया। तो भाई हो गया, चलो। अब पर्स में देखा, पर्स में $40 हैं। $40 में 700 किलोमीटर राइड करनी है। चलो, ये बात निकली है, तो इससे ये एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूँ आपको। तो अब मैं चल पड़ा भाई वहाँ से। 300-400 किलोमीटर तक पैसे बचाते-बचाते मैं निकल लिया।
400 किलोमीटर जाने के बाद में स्नो स्ट्रोम आ गया। ओ भाई साहब, अब करे तो करे क्या बंदा। शुरू में तो जब आई ना बर्फ गिरी तो मैं बड़ा खुश, बाय गॉड मजा आ रहा, आज तो मैं डांस कर रहा, नाच रहा खुशी में। थोड़ी देर बाद में मेरी खुशी गायब, क्योंकि मेरे पास विंटर स्टफ नहीं, और तब तक बर्फ जो है 6 इंच के करीब जा चुकी थी, स्नोफॉल 6 इंच हो चुका था। तो अब मैंने ढूंढा भाई कि वहाँ पे ना क्या है कि 79 में इनकलाब आया था, इनकलाब बोलते हैं वहाँ पे, क्या है कि तख्ता पलट हुआ था। तो ये जो मुस्लिम, प्रॉपर मुस्लिम कंट्री जो है वो 79 के बाद बनी थी। ईरान का, आप कहते हैं दुनिया का जो फैशन है ना, 79 से पहले ईरान से स्टार्ट होता था, इतनी फैशनेबल कंट्री थी वो। अब ढूंढा कि कहाँ पे स्ट्रोम में कहाँ क्या करूं, तो वहाँ पे ना रिजॉर्ट थे, वो उस टाइम के रिजॉर्ट्स बंद हो गए थे। उसके बाद में क्या है कि वहाँ पे टूरिज्म का अलग तरीके से देखने लग गए ना, तो रिजॉर्ट बंद है। उसके ऊपर जैसे आपने ये लाइट लगा रखी ना, इतना पूरा सुराग सा था, झोपड़ी बना रखी थी मिट्टी वाली, और मैंने उसके अंदर अपनी साइकिल को, दन्नों को फंसाया, और फंसा के साइकिल को, और लेट गया। वहाँ पे एक वो था, लक्कड़ था पतला सा, जिसको तख्त बोलते हैं इस टाइप का। उसके बाद अब थोड़ी देर हुई, सर्दी लगने लगी, फिर मैंने अपना जो कुकिंग का स्टफ है उसमें से वो निकाला गैस, और उससे एक आग जला ली, आग जला ली, और हो गया भाई शुरू। अब थोड़ी देर तो आग से ठंड हुई, वो जहाँ पे रखा, वो जिस जगह पे लेटना था उस जगह, वो जगह ही जल गई। और तब तक टेम्परेचर -8-9 तक जा चुका था। अब भाई करूँ तो करूँ क्या? चलो भाई ठीक है, वैसे करके यूँ करके, और उसके बिल्कुल आग के पास बैठ गया। रात के 12 बज गए। अब 12 बजे जाके क्या हुआ कि ऊपर से टपक होने लग गया, और हुआ वो जो मिट्टी का वो बना हुआ था ना, तो वो नीचे से जब आग गई ना, वो ऊपर बर्फ सारी पिघल गई, और वो सारा गंदा पानी ना, गोबर वाला पानी मेरे ऊपर आके गिर रहा है। पूरी रात मैंने ऐसे निकाली। चलो निकल गई रात, जैसे तैसे दुखी होके निकल गई यार, निकल गई कोई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं 10 किलोमीटर चला होऊंगा, 10 किलोमीटर चलते एक पेट्रोल पंप वाला था, मैंने उसको कहा कि यार थोड़ा सा नहाने धोने का प्रबंध कर। उसने बेचारे ने बहुत हेल्प करी। मैं चल के उससे, और फिर तब तक स्नो वनो सब बंद हो चुकी थी। मैं पहुंच गया शहर में, वहां से 200 किलोमीटर बॉर्डर रहता। शहर में जाके अभी मेरे पास में $25 बचे हुए थे, तो भाई $15 के में अपने लिया एक आलीशान सा गेस्ट हाउस। और वो गेस्ट हाउस वाले भाई साहब ने क्या किया, वो अपने जो वो वाले आते हैं ना, हीटर आते हैं, वो जो लाल होते हैं, वो वाले हीटर, कॉइल वाले, हाँ वो हीटर लगा दिया कमरे में। और मैं थका हुआ तो था ही, मैं जाते सो गया। सोते ही रात को हो रहा डिहाइड्रेशन होगी और सांस फूल गया भाई साहब। तो मैंने डॉक्टर, उसे रिसेप्शन वाले से पूछा, मैं डॉक्टर कहाँ है? बोला कि यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल है। मैं उस डॉक्टर के पास में गया। मैंने जाते कहा कि डॉक्टर साहब मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का यार हुआ है, और मुझे थोड़ी हेल्प करिए, मेरे को ऑक्सीजन दीजिए और थोड़ा सा फ्लूइड लगाइए। तो उसने कहा ठीक है। फिर उस डॉक्टर ने सुबह मेरा जो सामान है वो गेस्ट हाउस से अपने घर पे मंगाया। 3 दिन मेरे को अपने पास रखा, और जब तक मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करके आया, हर 50 किलोमीटर में आके मेरे को चाय पिला के गया। तो मतलब बेड एक्सपीरियंस उसी कंट्री में हुआ, और मोस्ट मतलब हॉस्पिटेबल कंट्री कहूँ तो वही कंट्री रही। मतलब अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे बुरे। मैं एक चीज कहता हूँ यार, दुनिया में ना 99.99% लोग जो हैं बड़े खूबसूरत हैं। 0.001% आरामखोर आपको पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में कब टकरा जाए, वो आपकी किस्मत है। ये बात तो है भाई।